Hello everyone, so this is Vineet again and today I am back with my another video and we are doing the mathematics functions chapter और फंक्शन में हमने डोमेन रेंज वगैरह कैसे निकालना है, फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन नहीं होता है, वो सब पढ़ चुके हैं। अगर आपको फंक्शन के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो आप इस हमारे वीडियोस में मैथमेटिक्स वीडियो में पहले के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं जैसे हमने बोला था टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन के। अब बहुत सारे टाइप ऑफ रियल फंक्शन हैं जो अगले हम लोग 1-2 वीक में करेंगे कि रियल फंक्शन के अलग अलग टाइप, इनके क्वेश्चंस भी होते हैं, इनका डोमेन निकालना, इन फंक्शन को यूज़ करके इनका रेंज निकालना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमारे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्लास 11th के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए और कितना हम लोग कर सकते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन और डोमेन और रेंज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फंक्शन देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन में आपको क्लैरिटी होती जाएगी। पहला टाइप ऑफ रियल फंक्शन जो होता है हमारा वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है, पहले तो आप ये जानिए कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। आपको मालूम है कि एक फंक्शन होता था जिसमें हम लोग एक इनपुट देते थे और एक हमारा आउटपुट आता था बाहर। यहाँ से x हम डालते थे और यहाँ fx हमारा आउटपुट निकल के आता था, तो ये फंक्शन होता था। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन एक सिर्फ कांस्टेंट होता है, मतलब fx इज इक्वल टू, अगर हमारा कोई कांस्टेंट है k, ठीक है, एक कांस्टेंट है k, तो वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। एग्जाम्पल हम दे दें, मान लो एग्जाम्पल हम ले लें fx इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब इसमें कोई x वैल्यू तो है ही नहीं, x के जगह पे हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे 5 ही आएगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ 5x होता तो x के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिपेंड होती, लेकिन ये तो कांस्टेंट है तो ये हमेशा हमारा 5 ही आंसर देगा इस केस में। इसी तरह से fx इज इक्वल टू अगर हम -2 ले लें तो ये हमेशा हमको -2 ही आंसर देगा। मतलब कुछ भी हम लोग वैल्यू रखें, कुछ भी डोमेन ले लें, रेंज हमारा हमेशा फंक्शन ही आएगा, ये कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू k एक कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन करता है। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ये हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ओके, अब इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा? तो डोमेन भी इसका जो है k होगा और रेंज भी हमारा k होगा। मतलब 5 हम अगर डोमेन ले लें तो 5 हमारा रेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे x कुछ है ही नहीं। -2 यहाँ पे हमने अगर डोमेन ले लिया तो -2 ही हमारा रेंज आएगा। तो जो भी कांस्टेंट की वैल्यू है वही डोमेन है, जो भी कांस्टेंट की वैल्यू है वही हमारी रेंज है। अगर हम लोग इसका ग्राफ को बना के देखें, ठीक है, ग्राफ अगर बना के देखें, मान लो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग अगर चार्ट बना लें, जैसे हम लोग पहले चार्ट बनाते थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के लिए, उसी तरह से अगर ग्राफ हम लोग यहाँ पे x रख रहे हैं डोमेन और y आ रहा है हमारा फंक्शन की वैल्यू, मतलब ये है हमारा डोमेन और ये है हमारा रेंज। इसका हमको ग्राफ बनाना है, सारे फंक्शंस का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग जैसे हमने देखा था 5 रखा तो 5 ही आया, -2 रखा तो -2 ही आया, कुछ भी रखा तो वही आया। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है हमारा हमेशा सीधी लाइन रहेगी, सीधी लाइन रहेगी। मतलब मान लो ये x इज इक्वल टू 5 है, 5 के लिए। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जो है हमारा 5 हो गया, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी k हो गई, तो ये हमारा ग्राफ हो गया fx इज इक्वल टू k। इसी तरह से अगर -2 का ग्राफ बनाते तो ये हमारा x एक्सिस के नीचे आता, x की वैल्यू -2 कहाँ पे आएगी, x की वैल्यू -2 यहाँ पे आएगी, तो ये इस टाइप से fx इज इक्वल टू -2 का ग्राफ रहता। जो मान लो fx इज इक्वल टू 5 का ग्राफ है, इसी तरह से ये fx इज इक्वल टू -2 का ग्राफ है। ये अगर नीचे हम लोग x एक्सिस को एक्सटेंड कर दें तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन जो हम लोग को देखना है
वो है आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये है कि एक मान लो f(x), इसको हम लोग डिफाइन करते हैं f(x) इज इक्वल टू x के फॉर्म में। मतलब f(x) इज इक्वल टू x एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू x है, सिर्फ x, वो 5x नहीं है, वो x स्क्वायर नहीं है, वो 3x नहीं है, f(x) इज इक्वल टू सिर्फ x है। ठीक है, तो इसमें जो भी हम लोग इनपुट डालेंगे वही हमारा आउटपुट भी आएगा। मतलब अगर x के यहाँ पे 2 ले लिए तो हमारा फंक्शन की वैल्यू भी 2 आई, यहाँ पे x ही है तो 2 ही आई। x के जगह पे -1/2 ले लिया तो f(x) की वैल्यू भी -1/2 आई। x हमारा डोमेन होता था, f(x) हमारा रेंज होता था। ठीक है, तो दोनों के केस में जो x की वैल्यू आ रही है वो हमारा डोमेन भी है, वही हमारा रेंज भी है। अब ये x के जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं? x के जगह पे हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, क्योंकि रियल फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शंस हमारा टॉपिक है। तो हमारा इसका डोमेन हो गया सारे रियल नंबर और इसका रेंज भी हो गया हमारा सारे रियल नंबर, क्योंकि कुछ भी हम लोग डोमेन रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, और वही रियल नंबर हमारा वही रियल नंबर हमारा रेंज भी आएगा। ठीक है, जो भी हम लोग डोमेन रख रहे हैं वही हमारा रेंज भी आ रहा है। तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ बनाने के लिए ये हम लोग ये वाला ग्राफ रब कर देते हैं और इसका ग्राफ हम लोग नीचे बनाते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इसी तरह से हम लोग चार्ट बना लेते हैं तो हमको ग्राफ समझने में आसानी रहेगा। यहाँ पे हमारा x वैल्यू है, यहाँ पे हमारा y वैल्यू है। x का मतलब क्या है? x का मतलब हम क्या डोमेन रख रहे हैं, y का मतलब क्या है, क्या हमारा रेंज निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मान लो x के जगह पे हम लोग 2 रखें तो y की जगह पे भी हमारा 2 आ गया। x के जगह पे -2 रखें तो y के जगह पे भी -2 आ गया। x के जगह पे 5 रखें तो y की जगह पे भी हमारा 5 आ गया। जो भी हम लोग x में रख रहे हैं वही फंक्शन की वैल्यू भी निकल के आ रही है। ओके, तो इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें, पहले वाले को प्लॉट कर लेते हैं। 2 पे 2, मान लो 2 यहाँ कहीं है और 2 y एक्सिस पे यहाँ कहीं होगा। मान लो ये हो गया 2,2। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हम, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे हैं मान लो। ठीक है, x की वैल्यू 5 ले लेते हैं। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इस तरह से यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 2 ले लिए तो 2 आ गया। -2 वाली अभी छोड़ दो, -2 वाली अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारा चल जाएगा नीचे x एक्सिस के। तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लें तो 2 पे 2 है तो 2 पे 2 यहाँ पे कहीं पे अगर हम लोग ग्राफ के हिसाब से बनाएं तो 2 पे 2 हमारा कहाँ पे बनेगा? ये देखो 2 और यहाँ पे 2, लगभग एक्यूरेट बना दें। पिछले बार ऐसे अप्रॉक्सीमेट बनाया था। मान लो 3 लें तो 3 पे हमारा 3 आ गया। 5 लें तो 5 पे हमारा 5 आ गया। तो ये हमारी एक स्टेट 0 ले लें, मान लो x के जगह पे 0 ले लें तो 0 पे हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कुछ भी वैल्यू लेंगे तो हमारा वही आ रहा है। तो ये हमारा f(x) इज इक्वल टू x का ग्राफ होता है। ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ f(x) इज इक्वल टू x विच इज आइडेंटिटी फंक्शंस। तो डोमेन हमारा रियल नंबर, रेंज हमारा रियल नंबर और ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हिसाब से विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि 0 पे 0 आएगा तो ओरिजिन से वो पास करेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारा आएगा मॉड्यूलस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम आते हैं मॉड्यूलस फंक्शन पे। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? बेसिकली मॉड्यूलस फंक्शन को हम लोग लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, बोथ आर सेम थिंग। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम मॉड x से। अब ICSE बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो ये मॉड वाले टर्म से या एब्सोल्यूट वैल्यू वाले टर्म से
वो वाकिफ़ होंगे, उनको मालूम है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है या मॉड्यूलस क्या होता है, ये उनको मालूम है। फंक्शन के केस में अभी यूज़ हो रहा है ये वर्ड, लेकिन ये वर्ड वो पहले से सुने हुए हैं, ठीक है। तो मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं, उसको अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू आती है एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू आएगी x एंड इट इज़ इक्वल टू, या इसकी वैल्यू क्या है, इट इज़ इक्वल टू, ठीक है। और इट इज़ इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉड x इज इक्वल टू x है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं -2, पहले पॉजिटिव ले लेते हैं +2, ओके। सो +2 अगर हम वैल्यू ले लिए तो +2 हमारा x से 0 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू आ गई, मान लो x इज इक्वल टू 2 है, तो मॉड x 0 से बड़ा है, तो मॉड x इज इक्वल टू x यानी कि 2 हो गया, ठीक है। मतलब मॉड x ये किसके बराबर हुआ, x के बराबर हुआ जो कि 2 है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -3, तो अब 0 से कम हो गई वैल्यू, तो 0 से अगर कम हो गई वैल्यू तो x के सामने माइनस लग गया, तो इसकी वैल्यू हो गई मॉड x इज इक्वल टू -x है। तो मॉड x इज इक्वल टू -x का मतलब क्या है, एक माइनस साइन लगा दिया, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो -3 पहले से है, तो माइनस इंटू -3, तो ये हो गया 3 के बराबर, ठीक है। एक और केस ले लो, 0 ले लो, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मॉड x की वैल्यू क्या होती थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो मॉड x इज इक्वल टू x है, तो मॉड x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर आ गई, जो कि x के बराबर है, ठीक है। तो ये मतलब हो गया मॉड्यूलस फंक्शन का कि चाहे हम इनपुट कुछ भी दें, हमारा आउटपुट हमेशा जो है पॉजिटिव ही आएगा। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही है, -2 मतलब 2, 4 मतलब 4, -6 मतलब 6, ओनली दी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू क्या, ओनली दी नंबर, जो भी नंबर दिया हुआ है वो नंबर ही हमारा मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करता है। जैसे आपने एग्जाम्पल में देख लिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3 को माइनस हटा दो, सिर्फ 3, और यहाँ पे 0, ओके। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। तो अगर हम लोग लिखें तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले लो, तो R ले लिया डोमेन। और अगर रेंज की बात करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो हम लोग अगर लिखें तो 0 ले सकते हैं और इन्फिनिटी के आगे स्मॉल ब्रैकेट, या दूसरे तरह से अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 0 और साथ में 0 यूनियन R पॉजिटिव, ठीक है। 0 भी ले सकते हैं और सारे रियल नंबर पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, 0 भी आ सकता है और सारी पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, ओके। इसका ग्राफ अगर हम देखें, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो ग्राफ के लिए पहले हम लोग जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का टेबल बनाते थे वैसे टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये x की वैल्यू हो गई यानी कि जो डोमेन है, और ये y की वैल्यू हो गई जो हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो x जो एग्जांपल हमने लिया वही ले लेते हैं। 2 पे फंक्शन के मॉड x की वैल्यू कितनी आई थी, 2 ही आई थी। 3 पे कितनी आई थी, 3 पे सॉरी -3 पे कितनी आई थी, 3 आई थी, ओके। और 0 पे कितनी आई थी, 0 आई थी। इस तरह से इनफाइनाइट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जो भी वैल्यू रहेगी नंबर वैल्यू वही हम लोग वैल्यू इसकी लेंगे, ओके। अब हम लोग देखते हैं सारे पॉजिटिव वैल्यू को। 0 पे 0, ये हो गया 0,0। 2 पे 2, तो मान लो 2 यहाँ कहीं है, 2 मान लो यहाँ कहीं है, तो 2 पे 2। मान लो एक और पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं 5, तो 5 पे 5 मान लो यहाँ कहीं है, तो 5 पे 5। तो ये हमारा 5 पे 5 यहाँ पे, ये हमारा वैल्यू हो गई जो कि हमारा आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आई फॉर ऑल दी पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू x की हम लोग ने इधर नहीं ले सकते, हमको इधर लेना है।
तो ग्राफ को हम मान लो एक्सटेंड कर देते हैं इधर, ठीक है। मान लो ये x डैश है नेगेटिव वाला, ठीक है, और इसको हम लोग रब कर देते हैं पिछले एग्जाम्पल को। अब माइनस वैल्यू देखो, -3 पे 3 है तो -3 यहाँ कहीं होगा और इसका y एक्सिस पे, ओके। तो -3 पे 3 वैल्यू आई है, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 3, यहाँ कहीं होगा 3, और या तो और थोड़ा नीचे होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, तो -3 पे 3, -3। एक और नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, मान लो -4, -4 पे 4 और 0 पे 0 तो है ही। तो सारे नेगेटिव वैल्यू के लिए इसका ग्राफ आया इस तरह से, ओके। सीधी लाइन नहीं बनी है, ये सीधी लाइन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, लिटिल बिट बेंट नहीं होगा ये, स्ट्रेट लाइन। सो सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सारे नेगेटिव वैल्यू के लिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस तरह का ग्राफ हमारा बनेगा। ये ग्राफ हो गया fx इज इक्वल टू mod x, fx इज इक्वल टू mod x। इसका ग्राफ बनेगा लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव के लिए इधर और पॉजिटिव के लिए इधर। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग को डिस्कस करनी है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पे, जो इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। और आज हम लोग 3 ही फंक्शंस पढ़ेंगे, जो कि हम लोग ने पहला फंक्शन पढ़ा था। पहला फंक्शन हम लोग ने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा आइडेंटिटी और तीसरा मॉड्यूलस। बाकी फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस फंक्शन हमने बता दिया क्या होता है। तो पहली प्रॉपर्टी उसी से रिलेटेड है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मॉड x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आती है। ये पीछे, ये इसी वीडियो में आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम लोग ने देखा, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, मॉड्यूलस x की वैल्यू जो है हमेशा 0 से या तो बड़ी आएगी या तो 0 के इक्वल आएगी। इक्वल किस केस में आएगी? जब x 0 होगा तो 0 की fx की वैल्यू 0 ही आएगी, ओके। तो ये पहला है। इसी का एक सब पार्ट है, ठीक है। सब पार्ट मतलब कोरोलरी कह लीजिए, 1 स्टार कह लो इसको, हैं। अगर a किसी भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है, a रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x। यानी कि मतलब a क्या, यहाँ पे अगर x किसी भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, x रियल नंबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर जो है हमेशा हमारा मॉड x के बराबर आता है। मतलब मान लो 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू मॉड x, ओके, 5, ओके। नाउ कमिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी, मॉड x इज इक्वल टू a अगर है, ठीक है, मॉड x इज इक्वल टू a, ठीक है, तो x जो है प्लस माइनस a के बराबर आता है। मतलब ये a है, ये x है। x की वैल्यू अगर हम लोग पॉजिटिव लें तो भी a आएगा पॉजिटिव। मतलब a अगर पॉजिटिव है चाहे a नेगेटिव है, मॉड x प्लस माइनस a के बराबर है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। इसका हम लोग यूज़ करेंगे, आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है मॉड x अगर a से लेस देन और इक्वल टू a है, मॉड x, तो x की वैल्यू माइनस a से a के बीच में बिलोंग करेगी। माइनस a भी इंक्लूड कर सकते हैं, a भी इंक्लूड कर सकते हैं x की वैल्यू। तो ये डोमेन की बात कर रहे हैं, देखिए हर जगह हम लोग x की बात कर रहे हैं, x की। तो x क्या होता है? डोमेन होता है, fx हमारा रेंज होता है। तो सारा हम लोग डोमेन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस a से a के बीच में, ठीक है। इसी का एक सब पार्ट है, मान लो ये लेस देन और इक्वल टू a नहीं है, सिर्फ लेस देन a है, तो बस यहाँ से इक्वल टू का साइन हट जाएगा। मतलब हमारा ब्रैकेट जो है स्मॉल हो जाएगा, माइनस a से a के बीच में इसका डोमेन लाई करेगा। कमिंग टू आवर फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, अगर x मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो x की वैल्यू हमारी माइनस a से छोटी या इक्वल हो सकती है, या x की वैल्यू a से बड़ी और इक्वल हो सकती है। इसको हम समझा रहे हैं। मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं माइनस a होगा, यहाँ पे कहीं a होगा, यहाँ बीच में दोनों के 0 होगा। तो अगर
मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, इस केस में तो हमारा डोमेन क्या आएगा, x की वैल्यू लेस देन माइनस a, मतलब लेस देन माइनस a दिस साइड, या तो x की वैल्यू a से बड़ी और इक्वल, तो x की वैल्यू a से बड़ी और इक्वल इधर आ गया, माइनस a से छोटा उधर हो गया और a से बड़ा इधर हो गया। ये दोनों पॉइंट को हमको इंक्लूड करना है, तो ये हमारा डोमेन हुआ इस केस में। इसी की कोरोलरी या इसी का सब पार्ट, मान लो इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ है तो हमारा डोमेन में भी इक्वल टू साइन नहीं लगा रहेगा। x की वैल्यू a से छोटी आएगी या x की वैल्यू x की वैल्यू माइनस a से छोटी आएगी या x की वैल्यू a से बड़ी आएगी, इस केस में ऐसा होगा। ठीक है, बस इक्वल टू साइन हट गया है दोनों केस में, ये दोनों पॉइंट हमारे इंक्लूड नहीं होंगे, ओपन सर्किल बनेगा। कमिंग टू आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी, मॉड x की वैल्यू a और b के बीच में लाई करती है। देखिए थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी का ये एमैल्गमेशन है, दोनों को लेके चल रहे हैं। मतलब इसमें क्या था, x की वैल्यू a से छोटी थी, इसमें x की वैल्यू a से बड़ी थी, इस वाले में मॉड x की बात कर रहे हैं, इस वाले केस में मॉड x की वैल्यू a और b के बीच में है। इस केस में हमारा डोमेन आएगा यूनियन ऑफ माइनस b a और a और b। इसको फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी कहता है कि ये पार्ट और ये पार्ट का यूनियन जो है वो हमारा डोमेन आएगा अगर a से b के बीच में मॉड x की वैल्यू लाई करती है। ओके, और फिर लास्ट वाला इसका कोरोलरी वही कि ग्रेटर इक्वल टू का साइन हट गया, तो इस तरह से हर जगह इक्वल टू साइन हट जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट हट के राउंड ब्रैकेट हो जाएगा हमारा, क्योंकि a और b इंक्लूड नहीं होगा, इक्वल टू नहीं आएगा। सो दिस वॉज अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन, और तीन फंक्शंस हम लोग ने पढ़े, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थ्री फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूलस फंक्शन का हम लोग यूज़ देखेंगे कि क्वेश्चंस डोमेन और रेंज के केस में कैसे फाइंड करते हैं, और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस में। थैंक यू।